हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं वन विभाग से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। दो अलग अलग नोटिफिकेशन है। एक तो है राज्य सरकार की भर्ती है और दूसरी नोटिफिकेशन जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो दोनों की दोनों नोटिफिकेशन वन विभाग से है और काफ़ी वैकेंसीज है। तो ये पहली नोटिफिकेशन है, एक और नोटिफिकेशन कवर करेंगे। दो अलग अलग भर्तियां आई हुई हैं, दोनों ही वन विभाग से हैं। काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है। तो सबसे पहले जो है ना, वनपाल के लिए 259 वैकेंसीज हैं। 259 है, जिसमें कि 18 से 40 जनरल कैंडिडेट के लिए एज क्राइटेरिया रहेगी और 18 से 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जनरल। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी आरक्षित वर्ग से रहेंगे तो और भी एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। वन रक्षक में आप देखेंगे, फॉरेस्ट गार्ड की सबसे ज्यादा वैकेंसी 483, जिसके लिए आयु सीमा 18 से 24 साल रखी गई है। जनरल के लिए अगर आप आरक्षित वर्ग से तो और भी ज्यादा रिलैक्सेशन मिलेगी। तीसरी एक वैकेंसी, ये भी अच्छी वैकेंसी होती है सर्वेयर की, 43 वैकेंसीज है, 18 से 40 वर्ष तक के जनरल कैंडिडेट। तो ये जो पहली नोटिफिकेशन है ये कहाँ से, अभी रात में ही नोटिफिकेशन 17 जुलाई को आई है। ये पहली जो भर्ती आई हुई है ये राजस्थान से आई हुई है। आज राजस्थान से बहुत सारे अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं। 5-6 अलग अलग सरकारी भर्तियों के विज्ञापन राजस्थान से जारी हुए। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर। तो जयपुर से वन विभाग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती है। और इसमें ये अभी तो शॉर्ट नोटिफिकेशन आई हुई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन में जो चीजें लिखी हुई है वो देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन तो लिखा ही है इसमें। तो वनपाल के लिए एक फॉरेस्ट रेंजर रहता है, एक फॉरेस्ट गार्ड रहता है और एक सर्वेयर। तो वनपाल के लिए अगर आपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर से या फिर सीबीएसई से या फिर कोई भी सीनियर सेकेंडरी आपने किया है जो कि गवर्नमेंट उसको वैलिड मानती है, 12th पास होना चाहिए। कहने का मतलब है 12वीं पास होना चाहिए। और आपको थोड़ा सा राजस्थान का कल्चर पढ़ना होगा, क्योंकि एग्जाम में वैसा थोड़ा पूछते हैं। अभी आपको नहीं भी राजस्थान की संस्कृति का नॉलेज है तो भी आपको एग्जाम की तैयारी के लिए थोड़ा सा राजस्थान का कल्चर, हिस्ट्री, ये सब बैकग्राउंड और थोड़ा जो है मतलब वहाँ का जो है सिस्टम वो पढ़ना पड़ता है। वन रक्षक के लिए 10वीं पास मांग रहे हैं। सिर्फ 10वीं पास है तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी हिंदी आना चाहिए आपको, राजस्थानी कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। सर्वेयर वाला जो है थोड़ा उसमें आईटीआई सर्टिफिकेट चाहिए इन सिविल सर्वे या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग वाले। 12th के बाद जो आईटीआई करते हैं या फिर डिप्लोमा किया हुआ है सिविल इंजीनियरिंग से तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो नोटिस है वो आरएसएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुई है। अभी इसमें सिलेक्शन के लिए क्राइटेरिया क्या है, फीस क्या है, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, ये सारी चीजें अभी इसमें नहीं बताई है। शॉर्ट नोटिफिकेशन है तो वेट करते हैं। संक्षिप्त विज्ञापन लिखाई है। एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वाली वन विभाग भर्ती, उसको भी देख लेते हैं। उसमें भी वैकेंसीज हैं। इसमें तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। अगर देखें तो 250 इधर है, 480 और 40, मतलब 4-2-600 तो ऐसे ही हो गया। मतलब 800 के अराउंड वैकेंसीज यहाँ पे मुझे समझ में आ रही हैं राजस्थान से। अब इसमें अदर स्टेट, बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये तो जब डिटेल्ड विज्ञापन आएगा तो जरूर वेट करते रहें। जैसे डिटेल विज्ञापन आएगा तो पता चलेगा कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वन विभाग की भर्ती बहुत अच्छी होती है, ये तो राज्य सरकार की भर्ती रहेगी। राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, तो वन विभाग राजस्थान। अब दूसरी एक और नोटिफिकेशन है वो चेक कर लेते हैं। दूसरी नोटिफिकेशन आई हुई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये है। और आईसीएफआरई ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश में है ये। लेकिन ये जो है ना, इसमें आप रिक्रूटमेंट सेक्शन में आएंगे तो ग्रुप सी नोटिफिकेशन आपको चेक करना रहेगा। ये भी अच्छी भर्ती आई हुई है। इसमें 14 जुलाई 14 जुलाई से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई। 10 अगस्त तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि इसकी जो है ना डिटेल नोटिफिकेशन आई हुई है। जबलपुर एमपी से में ये इंस्टीट्यूट है, बट क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है तो फिलहाल तो हो सकता है एमपी में आपको पोस्टिंग मिले, लेकिन बाद में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है। आप देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ये दूसरी नोटिफिकेशन है। तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की ऑटोनॉमस बॉडी है। तो भारत सरकार की नौकरी है तो पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। फिलहाल हो सकता है एमपी में देंगे। इसमें फीस नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, तो बिल्कुल फॉर्म भर दें। महिला पुरुष सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
सभी फीमेल कैंडिडेट, सभी महिलाओं के लिए, SC ST, दिव्यांग, PWD एंड एक्स सर्विस मैन के लिए कोई भी फीस नहीं, एग्जाम्प्ट किया है फीस से, है ना। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप आवेदन कर सकते हैं। ये वाला लिंक आप चेक करेंगे, iform.mponline.gov.in पे मुझे जो है ना इसकी एडवर्टीजमेंट भी दिख रही है और आवेदन प्रक्रिया भी इससे दिखाई दे रहा है कि कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा पोस्ट नहीं है फिर भी, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, लेवल 5 पे, सैलरी आराम से 55 to 60,000 तो बनेगी। 10 पोस्ट है जिसमें कि अगर आपने BSc किया हुआ है बॉटनी या फिर जूलॉजी या फिर एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी या फिर केमिस्ट्री या EVS या स्टैटिस्टिक्स, कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड में 3 वैकेंसी है, अनारक्षित के लिए 2 है। इसमें 12th साइंस से अगर आपने किया हुआ है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। जो राजस्थान वाली वैकेंसी आई है ना, उसमें साइंस का ऐसा कुछ नहीं है, उसमें कोई भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स कोई भी। और एक ड्राइवर की पोस्ट है जिसमें कि 10th पास, ड्राइविंग लाइसेंस और 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। तो ये भी अच्छी पोस्ट है। इसमें एप्लीकेशन फीस तो फीमेल कैंडिडेट को देना नहीं है, सभी महिलाओं के लिए फ्री है। सिर्फ देखें आप यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स, पुरुष अभ्यर्थियों को ही फीस देना, यहाँ पे लिखा ना ओनली मेल कैंडिडेट, जनरल OBC कैटेगरी के, जिनको कि मुझे लग रहा है कि 700 तो फीस है, 150 और GST मिलाएंगे तो कम से कम 900 के अराउंड फीस मेल कैंडिडेट्स के लिए होगा। बाकी महिला अभ्यर्थियों के लिए तो फ्री है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए भी फ्री है। इसमें टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 21 to 30 ईयर्स जनरल कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल जोड़ लें, ऊपरी आयु सीमा में 35 हो जाएगा। अगर OBC कैंडिडेट है, नॉन क्रीमी लेयर, तो 3 साल। फॉरेस्ट गार्ड में 18 to 27 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर में 18 to 27, ये जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज में रिलैक्सेशन मिलेगी। एग्जाम के सेंटर्स बहुत सारे बनाए हुए हैं, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर और कई सारे, पटना, रांची, रायपुर, न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, सभी जगह बनाए हुए हैं। पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। पहले तो हो सकता है MB में हो और छिंदवाड़ा में बता रहे हैं वहां पे होगा बेसिकली। बाद में अगर कभी ऐसा लगता है, क्योंकि पोस्ट कम है, तो अभी MP में ही होगा वहीं पे इंस्टीट्यूट, और एक छिंदवाड़ा में बता रहे हैं। अच्छा, एक फिजिकल स्टैंडर्ड भी देखना पड़ता है इसमें थोड़ा सा, और हाइट वेट वो दिया हुआ है, ये देखना पड़ेगा। एग्जाम जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आप देखें 180 मिनट मिलेगा। MCQs रहेंगे, हिंदी में भी क्वेश्चन रहेगा, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन रहेगा। और इसमें ये सारे क्वेश्चंस पूछेंगे, इंग्लिश, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अरिथमेटिक, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, ये सब पे क्वेश्चंस रहेंगे। और इसके अलावा फॉरेस्ट गार्ड में 120 मिनट्स मिलेगा, मतलब कि 4 पार्ट रहेंगे। जनरल अवेयरनेस, मैथ्स का रहेगा, इंग्लिश रहेगा और साइंस रहेगा। मेडिकल स्टैंडर्ड थोड़ा वॉकिंग का रहेगा, 4 आवर्स में 4 घंटे में 25 किलोमीटर मेल कैंडिडेट के लिए, 4 घंटे में 14 किलोमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए। हाइट, चेस्ट भी देखना होगा। ड्राइवर की पोस्ट के लिए इंग्लिश पूछेंगे, इंटेलिजेंस मतलब थोड़ा रीजनिंग इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखा है कि 50%। नेगेटिव मार्किंग रहेगा, 1/3 मार्क्स कट होगा। तो इस तरीके से है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस ये बता दिया मैंने, शॉर्ट में ही मैं इसको बता रही हूँ। एज में रिलैक्सेशन देखें, SC ST कैंडिडेट को जो भी आप पोस्ट अप्लाई करना चाहते हैं उसमें 5 साल ऊपरी आयु सीमा में जोड़ दें, 5 साल की छूट है। OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट अगर अप्लाई करेंगे तो जो भी पोस्ट अप्लाई करें उसमें 3 साल ऊपरी आयु सीमा में जोड़ दें। PWD कैंडिडेट को कम से कम 10 साल की छूट मिलती है। अगर विडो है या डाइवोर्सी वीमेन है तो उनके लिए एज में रिलैक्सेशन यहाँ दिया हुआ है कि कभी 35 साल है, 38 साल है। अगर SC ST कैंडिडेट है तो 40 साल तक के कैंडिडेट विडो या डाइवोर्सी फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने शॉर्ट में बता दिया क्योंकि इसकी तो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है, डिटेल एडवर्टीजमेंट भी आ चुकी है। ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आना है आपको। और यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये लिंक मैं दे देती हूँ। वो राजस्थान वाली भर्ती तो अभी आई नहीं है, शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, उसका डिटेल एडवर्टीजमेंट आएगा तो मैं फिर से बना दूंगी। फिलहाल इसका आया हुआ है, इसमें पोस्ट कमी है लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसमें सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो रिक्रूटमेंट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्लिक करेंगे। और अगर आपको हिंदी में पढ़ना रहेगा एडवर्टीजमेंट तो समूह गॉव भर्ती पे क्लिक करेंगे। अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहेंगे तो ग्रुप सी में सीरियल नंबर 4 पे ग्रुप सी पे क्लिक करेंगे। और एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको एक पोर्टल बताया है, उस पोर्टल पे आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। पोर्टल देखें, ये वाला पोर्टल पे ना मैंने देखा कि इस पे ऑनलाइन एप्लीकेशन हो रहा है।
iform.mponline.gov.in आप गूगल करके सर्च करें, इस पे जो है ना शो हो जाएगा ये वन रक्षक वाला।